सो हेलो टू माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी जस्ट मैं ऊपर आई थी देखने के लिए कि कैसे काम चल रहा है। आप लोगों को पता है ना, हमारे घर पे काम चल रहा है। तो बेसिकली अभी काफ़ी काम बाकी है। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पे ना चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए मैं ऊपर आ गई थी। बाकी तो मैं जा रही थी मेरी दीदी को पिक करने के लिए, क्योंकि वो आ रही हैं जयपुर से और कल है गणेश चतुर्थी, तो गणेश जी भी लेके आएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सबको साथ लेके चलूँ। मेरी एक न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ। तो कल है गणेश चतुर्थी, तो गणेश जी भी लेके आएंगे। हालांकि हमारे घर में अभी ना प्रॉपर्ली जो हमारा मंदिर है वो अभी मेंटेनेंस के लिए है, कि वहाँ पे हम लोग टाइल्स लगवा रहे हैं, काफ़ी सारे चेंजेस हैं, तो वहाँ भी हम लोग उनको नहीं बैठा पाएंगे जहाँ पे हमेशा बैठाते हैं। पर लेकिन फिर भी हम लोग इतने सालों से बैठाते आ रहे हैं, तो अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि नहीं बैठाएंगे। किचन में हमने एक स्पेस बनाया है, या फिर लेट्स सी दीदी आते हैं तो कहाँ बैठाते हैं, ताकि ना मतलब वो सही से रहें भी, ताकि उनको ज़्यादा मूव ना करें। मम्मी कह रहे थे, एक्चुअली एक कॉल आ गया था, मुझे पुष्कर में इनवाइट करा है। मेरे जो फ्लावर वाले भैया थे उन्होंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया है, तो वहाँ पे मुझे कोलैब के लिए बुलाया उन्होंने। सो वहाँ जाऊँगी मैं ऑफ कोर्स, और मैं उनका रेस्टोरेंट का नाम वो भी मुझे व्हाट्सएप करेंगे, तो ये ब्लॉग के एंड तक मैं या तो नीचे मेंशन कर दूँगी। अगर आप लोग भी पुष्कर अजमेर से हैं तो ज़रूर से विज़िट करना उनका जो कैफ़े उन्होंने अभी रिसेंटली ओपन किया है, गुरुद्वारे के पास में ओपन किया है, लोकेशन बता रहे थे। तो सपोर्ट करना चाहिए जो स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस उन सबको, तो आप लोग भी ज़रूर से विजिट कीजिएगा। तो चलिए अभी मैं आपको लेके चलती हूँ बाहर, उससे पहले एक लुक ज़रूर दिखाती हूँ मैं यहाँ का आपको। चलिए देखिए, हर तरफ काम चल रहा है, इलेक्ट्रीशियंस अपना काम कर रहे हैं, और फिर चलते हैं अपन इस तरफ बाहर की तरफ। तो यहाँ पे भैया अपना काम कर रहे हैं। हेलो करो भैया। हेलो। फिर चलते हैं बाहर की तरफ, तो बाहर भी काम चल रहा है, ये देखिए। फिर चलते हैं ऊपर की तरफ, तो ऊपर मैं अभी आप लोगों को बाद में लेके चलूँगी, क्योंकि मैं बना रही थी चाय, तो थोड़ी देर में। देखिए यहाँ पे भी काम चल रहा है, और यहाँ पे हो रही है घिसाई ग्रेनाइट वाली। सो कैफ़े कुछ ऐसा लग रहा है, आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा वीडियो में। कलर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे ग्रेनाइट हो चुकी है। और ये जो होती है, ये क्या होती है अंकल जी? ये भट्टी। हाँ ठीक है, इससे घिसते हैं, भट्टी होती है। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं, मैं बहुत कम आती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये लोग खुद ही इतना अच्छे से ध्यान रखते हैं सारी चीज़ों का। फाइनल हो गई है, अच्छी लग रही है। सो अभी मैं आ चुकी हूँ अजमेर बस स्टैंड के यहाँ पे, और इंतज़ार कर रही हूँ मेरी दी के आने का। वो हर बार मुझे 10-20 मिनट पहले कॉल कर देती हैं, और मैं हमेशा 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले यहाँ पहुँच जाती हूँ। सो अभी बस उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। एंड मुझे लगता है अंकल और मेरे जो पैसेंजर हैं वो दोनों के साथ ही आने वाले हैं एक ही बस में। तो बस अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं दोनों। और ये देखिए अजमेर बस स्टैंड पे कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे आगे, और गंदगी, ओ गॉड, बहुत ज़्यादा। तो अपन ये कांच बंद कर लेते हैं ताकि अपन को स्मेल ना आए। तो अभी मेरे साथ मेरी मम्मा भी है। मम्मा, आप कुछ कहना चाहोगे क्या? चलो ठीक है। सो अभी मैंने पीयूष को बोला है कि मेरी मम्मी जयपुर जा रहे हैं, मैं उनको बस स्टैंड पे छोड़ने आई हूँ, और जो आरटीसी वाली जो बस आती है उसमें जाएंगे, वॉल्वो में। तो पीयूष का एक्चुअली टाइमिंग है उस बस के यहाँ से निकलने का। तो पीयूष को लगा कि ठीक है आंटी क्यों जा रहे हैं क्या, तो वो शायद बस स्टैंड के यहीं पे थे, तो पीयूष आ रहे हैं। पीयूष के साथ एक प्रैंक हो चुका है, तो प्रैंक और आ भी गए, देखो। और ये आ गए पीयूष। अब ये देखिए छुपते हुए पीयूष। सो फाइनली और ये प्रैंक हो चुका है पीयूष के साथ, और ये पीयूष गुस्सा करते हुए 3, 2, 1। और ये देखिए, ये देखिए। कुछ कहना चाहते हो हमारी यूट्यूब फैमिली को? कुछ नहीं, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। ओके, तो पीयूष जी जा रहे हैं, बाय बाय। बाय पीयूष। और ये पीयूष जी जाते हुए, ये देखिए।
सो बेसिकली पीयूष को मेरे ब्लॉग्स में आना बहुत ज़्यादा पसंद है, पर लेकिन मैं जानबूझ के अपने ब्लॉग्स में उनको कैप्चर नहीं करती हूँ बिकॉज कहीं वो मेरी वजह से फेमस ना हो जाए। एंड मैं अभी इतनी जल्दी किसी के साथ कॉलैब भी नहीं करना चाहती हूँ, तो ये भी एक कारण है। और बस इंतजार करते करते ऑलरेडी हमको 20 मिनट हो चुके हैं, पता नहीं कब आएगी। और फाइनली बहना की बस आ चुकी है। हाय सिस्टर, बाय। खैर मैं मैंने अभी आप लोगों को बताया था अपने ब्लॉग में, मैं किसी को नहीं लेना चाहती हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती कि कोई भी फेमस हो जाए। भाई मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मम्मी एंड दीदू दोनों चले गए हैं गणेश जी पसंद करने के लिए, और मैंने जस्ट अभी कार पार्क करी और मैं बस चेक कर रही थी यहाँ पे एक कार और पार्क हो रही है। सो अब बस मैं भी चलती हूँ, लेट्स गो। सब गणेश जी लेने के लिए आए हैं और उस तरफ ना लाइट्स भी हैं, तो लाइट भी चले गई एकदम से। और यहाँ पे सब आए हैं, सब लोग ढोल वोल भी यहीं पे, सब लोग ढोल भी लेके जा रहे हैं, कोई कैसे लेके जा रहा है। सो यहाँ पे सब लोग हैं। अब यहाँ पे उस तरफ देखिए मिट्टी वाले हैं, तो हालांकि हम वही लेंगे इस बार, छोटे वाले, पर लेकिन देखते हैं मम्मा को कौन से पसंद आते हैं उस हिसाब से। सो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, नाउ लेट्स गो। सो अभी दीदी और मम्मी गए हैं गणेश जी के लिए शॉपिंग करने के लिए, तो जो कपड़े वगैरह लेने हैं गणेश जी के लिए वो सारे। और आज अजमेर में बहुत ट्रैफिक हो रहा है, आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा रश है अजमेर में। सो पीछे की तरफ काफ़ी सारा रश हो रहा है और अभी बस कुछ कार्स निकल के वहाँ से आ रही है। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, टॉप आर्ट गैलरी। सो टॉप आर्ट गैलरी का जो आर है वो गायब हो चुका है, और यहाँ से मैं अपने फ़ोन के कवर्स वगैरह लेती रहती हूँ। सो आई एम जस्ट वेटिंग। और उस तरफ मेरी मम्मा गए, तो बस लेके आएंगे, जब तक मैं इंतज़ार करूँगी क्योंकि कोई और ऑप्शन है नहीं। हमारे पास ऑलरेडी था, पर लेकिन ये कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो मेरी मम्मी ने ली हैं। एंड बस अभी हम लोग जा रहे हैं। से बाहर निकले थे तो सोचा मंदिर चलते हैं। मंदिर में बहुत प्यारे दर्शन हो गए, आप लोगों के भी करवा देती हूँ, बहुत प्यारे। सो गणू जी का फेस रिवील करने के लिए जा रही हूँ मैं। आई होप आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। सो 1 2 3 टाडा, गणपति बप्पा मोरिया। सो फाइनली मैं इनका फेस रिवील कर चुकी हूँ, बहुत सुंदर लग रही है इनका। हालांकि अभी तक मैंने ना टोटली श्रृंगार नहीं किया है क्योंकि आज इतने सारे डेकोरेशंस थे, मैं मेंशन करूंगी फोटोज, कुछ वीडियोस लिए मैंने, प्लस 21 डेकोरेशंस थे हमारे आज, तो सारे गणेश जी के थे, तो उसमें मैं बहुत बिजी हो गई थी। तो बस फटाफट से सुबह इनको मैंने बैठाया अच्छे से। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये है पान का पत्ता, और मैं एक पान भी लेके आई थी मीठे वाला, तो वो फ्रिज में रखा हुआ है। 5 टाइप के मैंने लड्डू चढ़ाए थे, बेसन का था, मेरा सबसे फेवरेट ना मोतीचूर वाला है, तो वो इनका पहले फेवरेट है, फिर मेरा फेवरेट है। और वो जो बाकी जो इनके होते हैं वो एक और कौन सा होता है, मोगर क्या कहते हैं उसको, मोदक यस। तो 5 टाइप के अलग कलरफुल मोदक थे, तो वो चढ़ाए थे। और बाकी अभी इनका मुकुट वगैरह, इनका ड्रेसिंग वगैरह काफ़ी कुछ बाकी है। एंड अभी आपको पता है कि हमारे घर पे काम चल रहा है, मंदिर में नहीं बैठाए गए इस बार, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो अभी हमने किचन में बैठाए हैं। तो ऐसे एक साइड में हमने स्पेस किया। इनके अलावा हमने और भी गणेश जी हैं हमारे, जिनको हम डेली जिनकी पूजा करते हैं, छोटे वाले गणेश जी ये जिनकी हम डेली करते हैं, और ये भी सिल्वर वाले जो हैं, और इनके पिताजी भी हैं ऑफ कोर्स, शिवजी भगवान, इनको कैसे भूल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने स्थापना करी है गणेश जी की। अब 9-10 दिन हमारे साथ रहेंगे और मैं आप लोगों को हर ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। हमारा सबसे फेवरेट फेस्टिवल होता है, पर इस बार ना हम गणेश जी थोड़े छोटे लाए, पर लेकिन एक चीज़ बता देती हूँ, हम मिट्टी के लेके आए हैं, तो ये काफ़ी बेस्ट रहेंगे, इको फ्रेंडली है और दुख भी नहीं होगा, थोड़ा कम दुख होगा। दुख तो होता है जब गणपति बापा वापस जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। सो बस यही है, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में गणपति बापा मोरिया लिखिएगा। तो अभी मैं आई थी, काफ़ी लेट हो रहा है, तो 8 बज रहे हैं अभी, और मैं बस ये करके अभी मैं बस डिनर करूँगी और फिर आपसे मिलूँगी। सो वंस अगेन हेलो टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो आज ब्लॉग स्टार्ट करने में काफ़ी देर हो चुकी है मुझे, मैं घर से निकल गई थी बिकॉज ऑन स्पॉट डेकोरेशन आया था, दी को भी छोड़ना था। तो ये वेस्टर्न है इस तरफ, और मैं अभी जा रही हूँ नेचर विलेज।
तो एक साइड अपनी वेस्टर्न में चल रही है, तो मैं आते टाइम यहाँ पे मिलूंगी उनसे, जो काम कर रहे हैं मेरे एम्प्लॉयज वगैरह उनसे। बाकी मैं अभी जा रही हूँ नेचर विलेज, तो काफी दिनों बाद यहाँ पे आई हूँ, कितना सुंदर है। और मैं जा रही हूँ एक्चुअली नेचर विलेज जो है वो है भगवानपुरा में। तो भगवानपुरा मेरा ददियाल है, तो वहां जा रही हूँ मैं डेकोरेशन के लिए। आज काफी टाइम बाद खुद से जा रही हूँ, क्योंकि लाइक यू नो ना कि जो लास्ट ऑन स्पॉट डेकोरेशन आते हैं वहाँ पे सिर्फ मैं ही जाती हूँ। तो यहाँ पे ना पहले ये सब नहीं था, मैं मेरे पापा के साथ आती थी बाइक के ऊपर, हम लोग आते जाते रहते थे। अब बहुत कम आना जाना होता है यहाँ पे। तो बस अभी निकल रही हूँ मैं यहाँ से। तो अभी अभी गाय का जो बच्चा था वो थोड़ा सा टच हो गया मेरी कार के, आई होप उसको नहीं लगी होगी। तो अभी पहले मैं पहुंचती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सारे फार्म हाउसेज हैं जहाँ पे अभी आई थिंक सो मूंगफलियाँ होंगी, मूली अभी लगा रखी है, और बहुत सारे खेत हैं जिनके अंदर फार्मिंग हो रही है। और ये देखिए टमाटर इतने महंगे थे, आज रोड के ऊपर गिरे हुए हैं। सो देख रहे हैं ना, आज इनकी कोई इज्जत नहीं है। एक टाइम के ऊपर आपने देखी होंगी, काफी सारी रील्स आ रही थी। तो बस अभी मैं पहुंच जाऊंगी। और यहाँ का जो रोड है वो बहुत ज्यादा खराब है, बहुत अलग लेवल के ऊपर। ये देखिए उन्होंने भी हेलो बोला है। धीरे धीरे चल रही हूँ मैं, क्योंकि रोड जो है वो धीरे धीरे बन भी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे अच्छे अच्छे रिजॉर्ट। इतनी तूफानी रोड, इतनी तूफानी रास्तों से मैं यहाँ पे पहुंच चुकी हूँ। तो ऐसे बोर्ड लग रहे हैं पूरे, जब भी आप नेचर विलेज रिजॉर्ट आएंगे बाय स्वाद्री ढानी, तो आपको ऐसे ही रोड मिलेंगे। तो जो भी आते जाते हैं मुझे देख रहे हैं कि ये क्या शूट कर रही है। तो अभी बस मैं इंतजार कर रही हूँ मेरी क्लाइंट की कॉल का। मैंने उनको कॉल किया कि मैं बाहर आ चुकी हूँ, क्योंकि वो अपनी वाइफ को सरप्राइज दे रहे हैं, तो सरप्राइज तो बना हुआ रहना चाहिए। तो वहाँ से बस उनको लेके निकल जाएंगे और मैं चली जाऊंगी। तो मैं यहीं रुक गई थी 1 मिनट के लिए। देखिए आंटी भी देखते हुए जा रहे हैं, आंटी मूली वगैरह लेके जा रहे हैं, साड़ी से मैच हो रही है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अंकल पानी पिला रहे हैं अपने न्यू घर को। तो ये यहाँ का अपडेट मैं आपको देना चाहूँगी। वहाँ पे भी देखिए कुछ तो हो ही रहा है, तो ऐसा चल रहा है, चारों तरफ से कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो बस चलते हैं अपन धीरे धीरे। सो ये तो बिल्कुल सिंगल लेन है और बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला रास्ता है। खैर अब अपन फाइनली पहुंच चुके हैं, और बस नाउ लेट्स गो। ये देखिए यहाँ पे भी गार्डनिंग हो रही है पूरी। प्रॉपर्ली एक गांव है, और ये मेरा गांव है भगवानपुरा। अभी मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी। तो मैं अभी जाते टाइम ना दूसरे वाले रास्ते से जाऊंगी। वो रास्ता वैसे किसी को पता नहीं है, वो सिर्फ मुझे पता है। मैं आ जाती हूँ उससे, पर मुझे काफ़ी लेट हो जाता है, इस वजह से मैं नहीं आई उस रास्ते से। तो अभी जाते टाइम मैं आपको वहीं से लेके चलूँगी। और देखिए कितनी मतलब भयंकर जगह पे ये रिजॉर्ट है, और इतनी दूर दूर से सब आते हैं। लाइक यू नो मेनली यहाँ पे जो टूरिस्ट होता है वो ज़्यादा आता है, क्योंकि काफ़ी अंदर हो जाते हैं, उनको ज़्यादा ही पीस चाहिए होता है, इसलिए वो इधर आ जाते हैं। अदरवाइज़ मैं सच बता रही हूँ, मेरे को यहाँ पे आना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि एक तो ये मेरा गांव रह गया एक ये रीज़न है, और एक ये रीज़न है कि इतना अंदर तक मुझे नहीं सही लगता। 2000 years later. मैं अपनी साइड पे आ चुकी हूँ, और मैं ढूंढ रही हूँ बाहर जाने का रास्ता, बिकॉज मैं भूल गई हूँ अपना कुछ सामान। तो देखिए कितना कंफ्यूजिंग है। सो यहाँ का जो स्टाफ था, मैंने उनसे पूछा कि किस तरफ जाऊँ, तो बोलते हैं चौराहे से राइट। तो ये चौराहा है इनकी नज़र में। मैंने पूछा यहाँ पे चौराहा भी है, तो यहाँ से राइट। अब बस इस तरफ जाऊँगी, फटाफट जाके आती हूँ। पर लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत पीसफुल है, पूरा ग्रीनरी है। और मैं अपना टेंट ऑलरेडी लगा के फिर आई हूँ। और अब हाँ इस तरफ ही होगा। हाँ देखा, बिल्कुल पता नहीं चलता है, बिल्कुल अंदाजे से चल रहे हैं। और मैं तो सही में भूल गई, मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ एक्चुअली, नहीं तो। और ये एक्चुअली है भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, कोई बात नहीं। और ये आ गया रिसेप्शन के लिए। मैं वापस आ चुकी हूँ 103 के यहाँ पे। और देखिए मैं अपना सामान कैसे बिल्कुल पूरा फैला के गई थी। यहाँ पे कुछ सामान वहाँ पे है।
तो मैं एक चीज़ आप लोगों को अभी सच बताने जा रही हूँ। सो सच ये था, आप लोगों को काफ़ी हंसी आने वाली है, मैं कोई टेप रोल लेने नहीं गई थी, मैं ढूंढ रही थी वॉशरूम, बिकॉज इस रूम का जो लॉक है वो लॉक लगा के गए हैं क्योंकि उनका अंदर में भी कुछ सामान भी होगा और बाहर डेकोरेशन देना था और मुझे बहुत तेज़ वॉशरूम लग रहा था। तो मैं फटाफट से गई और मैं भूल गई कि मैं कहाँ हूँ, इतना कन्फ्यूजिंग इधर उधर, और बहुत तेज़ वॉशरूम लगा था, मुझे इतना ज़ोर से सुसु आ रहा था। तो मैं वहाँ चले गई थी एंड अब बस अब देखो टेंट में मैंने जैसे कि बोला था बाकी सब कुछ सच था। मुझे ऐसा लगा वॉशरूम करते करते कि आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए मुझे, तो जल्दी से डेकोरेशन देखिए, आपसे मिलते हैं। सो वंस अगेन हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली, और डेकोरेशन हो चुका है कंप्लीट और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, तो इसका पूरा स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो पीछे से आपको लाइट दिख रहा होगा, कितना प्यारा आ रहा है, डेकोरेशन बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे जस्ट सामने मुझे मून नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली मैंने जो डेकोरेशन दिया वो टेंट वाला डेकोरेशन दिया है। और आपको ना एक साइलेंट बात बताती हूँ, बीइंग एज ए इवेंटर, तो क्या होता है हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, ये सब इवेंटर के साथ होता है, तो उनको काफ़ी वेट करना होता है, बहुत पेशेंट लेवल के साथ उनको हैंडल करना होता है। तो ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कार में बैठने के बाद। पहले आपको एक लुक दिखाती हूँ हमारे डेकोरेशन का। चलिए आपको मैं लेके चलती हूँ प्रॉपर्टी के बाहर से एंट्री से। तो हमारा रूम नंबर है 103 और यहाँ से देखिए लाइट्स कितनी प्यारी लग रही है, ब्लू, पिंक, येलो, वाइट, सारी कलर की लाइट्स। तो सबसे पहले गेट मैंने ओपन कर दिया था, नहीं तो मैं दिखाती आपको ओपन करके। और सबसे पहले हमने दिए फ्लावर पेटल्स, क्योंकि जब शुरुआत में लाइफ में ना हमेशा गुलाब की खुशबू तो रहनी ही चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले हमने दे दिया फ्लावर। तो ये सारा हमने ना इन टाइल्स के ऊपर दिया है जो गार्डन एरिया में है। और फिर आता है हमारा बेड, ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है हमारे क्लाइंट को। तो यहाँ पे हमने कुछ बैलून्स दिए हैं, यहाँ पे पहले थोड़ा सा क्लीन नहीं था तो वो भी मैंने ही कर दिया। फिर आते हैं अपन अपने मेन डेकोरेशन पे। तो मेन डेकोरेशन कुछ इस तरीके से है, ऊपर ट्री है और नीचे हमने दिया है टेंट डेकोरेशन जो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, कलरफुल लाइट्स आ रही हैं, चेंज हो रहा है, बीच में लव दिया है। तो ये डेकोरेशन उन्होंने हमारे इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर देखा था और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि गनीता सेम कर दीजिए। और मेरे ये मतलब रेगुलर क्लाइंट है, इन्होंने पहले भी मेरे से डेकोरेशन करवा रखा है, तो इन्होंने बोला कि सेम डेकोरेशन चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, पर लेकिन सेम डेकोरेशन हम देते नहीं हैं। तो मैंने चेंजेस जो किए हैं या पिछली वीडियो से और इस वीडियो से देख के कंपेयर कीजिएगा। तो ऊपर तो बैलून्स उस वाले डेकोरेशन में भी थे, तो इधर भी दिए हैं, पर लेकिन ये जो पैनल है ये यहाँ पे साइड में बैलून्स होते हैं तो वो नहीं है, कैंडल्स दिए मैंने और यहाँ पे फ्लावर पेटल्स दिए हैं। फिर उसके बाद में मैंने जो टेबल के ऊपर हर बार एक नेट का देते हैं तो वो हटा के हमने यहाँ पे सीधा फ्लावर एक पॉट दिया है जिसमें ओरिजिनल रोजेस हैं जो इतने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर। रोजेस का तो यू नो ना बहुत अच्छा रहता ही है। और यहाँ पे हमने फिर से कॉम्प्लीमेंट्री में बुके दिया है 5 रेड रोजेस का, बहुत सिंपल एंड डिसेंट, आजकल यही ट्रेंडिंग में, तो यही दिया है। फिर उसके बाद में यहाँ पे फिर से कैंडल्स हैं, यहाँ पे कैंडल्स हैं और यहाँ पे हार्ट शेप बैलून है तो वो दिया है जिसके अंदर मैं विजिबल हो रही हूँ आपको। और फिर उसके बाद आते हैं अपनी कैनोपी पे। तो कैनोपी के ऊपर अपन ने दिया है पेस्टल पिंक, वाइट बैलून एंड क्रोम पिंक, इट्स अ पिंक वन, सो बहुत प्यारा लग रहा है। पिंक की डेकोरेशन बोल सकते हैं इसको, टेंट पिंक की डेकोरेशन। आई होप उनको अच्छा लगे। अभी उनको बस मैं एक वीडियो बना के फ़ोटोज़ क्लिक करके शेयर करूँगी। फिर आ जाते हैं अपन फिर से कॉम्प्लीमेंट्री की चीज़ों पे। तो अगेन मैंने यहाँ पे फिर से फ्लावर्स दिए हैं और कुछ बैलून्स एंड पेटल्स दिए मैंने पूल में। तो पूल में हमेशा जब भी इस तरफ देते हैं तो उस तरफ चली जाती है। मेरे हाथ में क्लिप है मेरा, क्योंकि बहुत गर्मी है और मैं आपको यहाँ से ना चाँद दिखाती हूँ। तो मेरे बिल्कुल सामने चाँद है, बहुत प्यारा लग रहा है। अंधेरा काफ़ी हो गया है, पेड़ बहुत घने हैं, बहुत बड़े हैं। और डेकोरेशन का फाइनल लुक है ये। सो बस अभी यहाँ से चलेंगे। तो आपको मिलवाती हूँ शंकर जी से। तो ये भगवानपुरा से हैं, मेरा और इनका गांव बिल्कुल सेम है। आप हाय बोलिए यूट्यूब फैमिली को। हाय। तो इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। जो बाकी स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगी कार में बैठने के बाद। अभी बस वो आ रहे हैं, उनको दिखाते हैं क्लाइंट को और फाइनल करते हैं, ठीक है भैया। तो फाइनली मैं निकल चुकी हूँ और यहाँ का स्टाफ जो था ना बहुत 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 अच्छा था। और सब लोग गांव के निकल गए तो बातचीत करने लग गए थे, दादाजी को, पापा को, सबको जानते थे, तो सारे जने को। तो मेरी लाइक पर दादाजी तक उन लोगों को पता था कि कौन कौन है, मेरे चाचा जी, ताऊ जी वगैरह सबको। तो बस यही सारी चीज़ थी। और फिर अभी मैं निकल चुकी हूँ। तो दूसरा रास्ता उन्होंने मुझे बताया कि आप इधर से चले जाना, आपको मेन रोड मिल जाएगी भगवानपुरी वाली, तो ज़्यादा ना खराब नहीं रहेगी। रोड काफ़ी खराब है। अब देखिए आगे पानी आ रहा है और चांद भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत प्यारी रोड है, इतनी अच्छी रोड है कि आप पूछिए मत। तो बस अभी यहाँ से हमें निकलना है फटाफट फटाफट फटाफट। और फिर अजमेर पहुँचूंगी, बहुत सारे काम है अभी मुझे, घर जाना है, मम्मा इंतजार कर रहे होंगे मेरा। बहुत लंबी रोड हो गई है सही में और रात भी काफ़ी हो गई है। अभी वैसे हालांकि 8 ही बज रहे हैं, अगर आप सिटीज़ में देखोगे तो 8 बजे
लोगों को रात को भी जाना होता है, हर किसी अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के जने होते हैं, उन सबसे डील भी करना होता है और सबकी डिमांड्स भी पूरी करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें इवेंटर के जो इवेंटर्स होते हैं उनको करना ही होता है। तो ये कुछ न्यू थिंग नहीं है। तो अगर आप भी इवेंट का काम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो टाइम का तो आप बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। ना आपको रात देखना है, ना दिन देखना है, ना खाना देखना है, ना पीना देखना है। आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है दिमाग में कि काम करना है तो ना टाइम है, ना खाना है, ना कुछ और, अपन को अपना 100% देना है और अपना जो क्लाइंट है वो हैप्पी होना चाहिए इंपॉर्टेंटली। तो ये चीज़ तो है। फाइनली मैं घर पे आ चुकी हूँ और मैंने फिर कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया और मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी बैठ गई है, मैं इतना घबरा गई। तो आपको बताती हूँ बेसिकली क्या हुआ। मैंने आपको वहाँ पे भी कहा था कि मैं आपको कार में बैठने के बाद बताऊँगी, पर रोड पे मैंने आपसे सिर्फ इधर उधर की बातें करी बिकॉज मैं बहुत डर गई थी। और मैंने जब वीडियो अपना स्टार्ट किया वहाँ से निकलने के बाद तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग मेरे साथ हैं, तो इसलिए मैं वो ब्लॉग बनाते बनाते वो वाला रास्ता निकल गया। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन यहाँ से निकलने से। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। पहले तो उन्होंने लास्ट मोमेंट पे डेकोरेशन आया, फिर उसके बाद मैंने ओके बोला क्योंकि वो मेरे रेगुलर क्लाइंट है, तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है कर देते हैं। वो मेरे से बात कर रहे थे पर उन्होंने डेट डिस्क्लोज नहीं किया, फिर मना भी नहीं किया। मैंने कहा ठीक है। पहले मैंने दीदी को ड्रॉप किया बस स्टैंड, फिर उसके बाद मैं निकली, अपना सामान वगैरह पिक किया, फूल मंडी गई, फूल लिया, सारा सामान लिया गोडाउन से, सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद में मैं निकल गई वहाँ पे। तो आपने देखा रोड कितना ख़राब था। और वहाँ जाने के बाद जैसे ही मैं डेकोरेशन देने लगी तो वहाँ पे जब मैं पहुँची तो लगभग 6 बज रहे थे। और फिर उसके बाद में मैंने डेकोरेशन स्टार्ट किया, टेंट वगैरह सेट कर दिया, बैलून्स वगैरह ब्लो कर दिए, वन साइड बैलून लगा दिया, सारा ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया। लास्ट काम था ट्री के ऊपर बैलून्स लगाने का। आपने देखे होंगे ट्री के ऊपर बैलून्स थे। तो एकदम से मेरी नज़र ना ऊपर गई, अंधेरा काफ़ी हो गया था, तो मुझे ना एकदम ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कोई मुझे देख रहा है पूल साइड से। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ना पेड़ के ऊपर कुछ है, ऐसे मतलब मैं थोड़ा घबरा गई। तो एक बैड वो वाला चीज़ हो गया। हालांकि ये सब एक ऐसे ही मुझे लगा और क्या एक्चुअली वो खाली था और थोड़ा सा भूल भुलैया जैसा था, तो मैं डर गई। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद में कोई बात नहीं, फिर वहाँ से जब हुआ सारा कुछ तो बस डेकोरेशन दिखाया, उनको पसंद आ गया, मैं बहुत डर गई। फिर मैंने शूट भी किया, फिर मैं वहाँ पे गई। मैंने वहाँ के स्टाफ बहुत अच्छा था, स्टाफ को मैंने बोला कि मैं आप लोग आ जाइए। मैं अच्छा, तो जब मैंने वो देखा ना तो मैं फटाफट से उतरी पेड़ के वहाँ से और मैं बाहर की तरफ गई। तो मैं पूल साइड चले गई, मम्मी से मैंने बात कर रही थी, मम्मी से मैं। तो पूल साइड जाने के बाद वहाँ पे भी कोई स्टाफ नहीं था। फिर मैं रिसेप्शन एरिया की तरफ गई तो वहाँ पे थे और वो लोग मेरे नो नहीं थे, तो एक उससे प्लस पॉइंट हो गया। मैंने उनको बोला मैं डर गई हूँ, आप एक जन अगर फ्री हो तो आ जाओ, फ्री हो तो वो 2 जने आए और फिर मैंने कहा मेरे से बस बातें करो और मैं काम कर लूँगी। उसके बाद मैंने हार्डली 20 मिनट्स में काम कंप्लीट किया। फिर मैं वहाँ से निकली तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से एक कट पड़ेगा और आपको शॉर्टकट रहेगा। तो वहाँ से मतलब 1-आधा किलोमीटर मेरे को मेन रोड पे जाने का रास्ता था। तो वहाँ से निकल के फिर मुझे स्वेटिंग हो गई क्योंकि फिर से वो खाली एरिया था, वो मन में एक बार हो जाता है ना, तो वो वाली बात थी। सो ऐसे करके सारा कुछ हुआ। फिर वहाँ से भगवानपुरा मेरा ददियाल है तो मैं चाचा जी के पास गई, वहाँ पे मैंने कॉफ़ी पी, उसका मैंने कुछ शूट नहीं किया, खाया पिया और फिर वहाँ से मैं निकली और फिर जस्ट अभी घर पे आई हूँ और सबसे पहले आप लोगों से बात कर रही हूँ चेंज करके। अब बस मैं खाना वगैरह खाने वाली हूँ, तो इस ब्लॉग का एंड करते हैं। और आपको होम टूर तो मैंने सुबह ही करा दिया था एंड घर अभी भी बहुत फैल रहा है, इसलिए मैं ये कोना ढूंढ के खड़ी हूँ कि यहाँ पे ना अच्छा रहेगा। और पीछे ये देखिए मेरे क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा पीछे क्या है। मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगी, तो आप बताइएगा, इतना ही दिखाऊंगी कि ये क्या है। अगर आपने सही बता दिया तो आपको मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर गनीता की तरफ से, ठीक है, जो कमेंट सेक्शन में सही बताएगा उसको। सो और ये ना मेरी फैमिली मेम्बर्स के लिए नहीं है, तो क्योंकि मेरी बहन लिख देगी कि ये है, क्योंकि रिसेंटली वो देख के गई हैं। तो आप अगर आप बताएंगे तो आपको पक्का गिफ्ट मिलेगा, आपके घर पे पहुंच जाएगा आपका गिफ्ट। सो सी यू इन अनदर ब्लॉग। अगर आपने इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, फेरी लाइट इवेंट्स को, एंड अच्छे अच्छे डेकोरेशन से मुझसे करवाएं क्योंकि मेरे से बेस्ट कोई नहीं कर सकता। बाय बाय।